हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी के एक और नई काम की जानकारी लेकर। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे किसान भाइयों के सबसे ज्यादा कमेंट इसी टॉपिक पर आ रहे हैं कि अभी चेपा, माहो और जो लीफ माइनर है वो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब कि जो रस चूसा कीट हैं वह फसलों में से खत्म नहीं हो रहे हैं और जिस वजह से काफी महंगी से महंगी दवाइयां डालनी पड़ रही है और पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। यकीन मानिएगा, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हम आपके लिए एक ऐसी जैविक पावरफुल दवा बनाना बताएंगे जिसका इस्तेमाल यदि आप अपनी फसल में करते हैं तो उससे रिजल्ट आपके लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए जैविक के ऊपर ही बात करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक वीडियो जैविक के ऊपर ही डालते हैं और काफी लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो मिला करेगी। तो ये वीडियो है हमारी चेपा रोग के ऊपर। जैसे बैगन में एक लटकन रोग लग जाता है तो उसके ऊपर भी है, माहो के ऊपर है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और एकदम मौसम परिवर्तन भी हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिस वजह से ठंडा गर्म होने की वजह से माहो का प्रकोप ज्यादा हो रहा है। तो माहो क्या करती है, जिस फसल में लग जाती है उस फसल को पूरी तरीके से चूस लेती है, खत्म कर देती है। तो उस माहो के ऊपर भी ये काम करेगी। और एक ज्यादातर एक सफेद कलर का एक आपने कीड़ा देखा होगा जो कि जैसे अरहर तुअर में ज्यादा देखने को मिलता है या फिर एक रायसेन का पौधे में देखने को मिलता है। तो उस पौधे के उस कीड़े के ऊपर भी ये दवा बहुत ही अच्छे से काम करेगी। या फिर लीफ माइनर है, लीफ कर्ल जो है उसके ऊपर भी काफी अच्छे से काम करेगी और जो मच्छर है उसके ऊपर भी अच्छे से काम करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी रस चूसा कीट हैं, फिर चाहे वह माहो में आ जाए या फिर इल्लियों में आ जाए, जो भी कीड़ा रस चूस रहा है पौधे का, फल का या पत्ते का या उसकी टहनी का या जड़ का, उन सब पर ये बहुत ही अच्छे से जबरदस्त काम करती है। इसके रिजल्ट हमने चेक भी किए हैं और कई किसान भाइयों ने भी इसके चेक किए हैं। हमने सबको करवाए, कई किसान भाइयों को बताया भी है पर्सनली कि आप ऐसा ऐसा करिए, तो उनको लाभ मिले हैं, तभी हम इस वीडियो को आगे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो करना क्या है, ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले आप एक पेपर और एक पेन ले लीजिए। जो मैं आपके लिए सामग्री बता रहा हूँ उन सामग्रियों को नोट करिए और उसको इकट्ठा करिए। ठीक है, तो क्या लेना है आपके लिए, सबसे पहले 1 किलो एलोवेरा लेना है। एलोवेरा जिसे गवार का पाटा हम बोलते हैं, घृत कुमारी भी बोलते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जानते हैं वो आप देख लीजिए। तो 1 किलो आपके लिए लेना है एलोवेरा। फिर आपके लिए 50 से 100 ग्राम लेना है नीम गिलोय पाउडर। देखिए गिलोय तो सभी जानते हैं, लेकिन नीम गिलोय मतलब कि जो गिलो रहती है वह नीम के पौधे पर या पेड़ पर चढ़ी हुई होना चाहिए। जो गिलोय है वह जिस पेड़ पर चढ़ी रहेगी, जिस पेड़ पर अपना फैलाव करेगी, उस पेड़ के अंश, उस पौधे के अंश जितने भी हैं उस गिलोय के अंदर आ जाते हैं। यदि गिलोय नीम के ऊपर चढ़ेगी तो वह कड़वाहट देगी, कंजी के ऊपर चढ़ेगी तो उसमें का कुछ अलग टेस्ट होगा, आम के ऊपर चढ़ेगी तो उसका कुछ टेस्ट अलग होगा। तो वह अपनी रूपरेखा भी बदलती चली जाती है। वैसे तो कहीं पर भी चढ़ी हुई गिलोय मिल जाए आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ज्यादातर नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई यदि मिल जाती है तो अति उत्तम है, सोने पे सुहागा है, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो आपके लिए 100 ग्राम लेना है नीम गिलोय पाउडर। अब आप कहेंगे कि गिलोय का पाउडर कैसे लाएंगे, तो देखिए एक तो मार्केट में भी मिल जाता है, तो हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा पैसे को बचाना है तो मार्केट की ओर तो जाना नहीं है। अब रही खेती किसानी वाले, तो हमारे लिए आसानी से गिलोय भी मिल जाएगी। तो इस गिलोय को सुखा लीजिए और फिलहाल की स्थिति में जब आप अभी लेकर आएंगे तो दवा को ही तो आपको अभी तैयार करनी है, तो आप कुछ काट काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको बढ़िया अच्छे से किसी पत्थर से चटनी बनाकर उसको उसमें डाल दीजिए एलोवेरा में, और उसको सुखाने के लिए भी रख दीजिए। ज्यादा ले आइए, सूख जाएगा तो उसको बढ़िया पीस लीजिए, उसका पाउडर बन जाएगा। तो वो पाउडर आपका खराब नहीं होगा, कई महीनों तक, सालों तक खराब नहीं होगा। इसके बाद में आपको लेना है 100 ग्राम हल्दी पाउडर। हल्दी कोई सी भी ले सकते हैं आप, अच्छी वाली हल्दी लेकर आना। 100 ग्राम लेना है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च कौन सी, जो हम घर में मसाले के रूप में यूज करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। फिर आपके लिए लेना है 1 लीटर देसी गाय का गौमूत्र।
ठीक। और इसी में डालनी है आपके लिए 100 ग्राम तुलसी पाउडर। तो ये सभी आपको सामग्री इकट्ठी करनी है। अब इसको तैयार कैसे करना है? तैयार करने के लिए इसमें आपको लेना है 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी को किसी ऐसे बर्तन में डालिए जिसको हम चूल्हे पर या गैस पर चढ़ा सकें, ठीक है। और बर्तन ऐसा लेना है जिसको आप खाने पीने में यूज ना करते हो, मतलब कि घर में जो भी भोजन बनता है या फिर मवेशियों के लिए जिसमें भोजन डालते हैं हम, जैसे कि खिचड़ी डाल देते हैं, दलिया देते हैं, तो उस बर्तन को शामिल नहीं करना। एक ऐसा ही अलग से बर्तन ले लीजिए जिसमें हम ये कीटनाशक दवाएं बना सकें, क्योंकि ये दवाओं का अंश इसमें उतर जाता है बर्तन में, फिर हम खाने के बर्तन में उसको यूज ले लेते हैं, भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, तो वहां पर वो दिक्कत दे सकता है। तो आप कोई ऐसा बर्तन लीजिए जिसको खाने पीने के बर्तन में हम सम्मिलित नहीं करते हो। तो करना क्या है, उस बर्तन में 10 लीटर पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। जैसे ही पानी थोड़ा उबलने लगे तो ये जितना भी सामान हमने इकट्ठा किया था, सामग्री, इस सबको उस पानी में डाल दीजिए और उसको इतना उबालिए, इतना खौलाइए, कम से कम 5 से 6 उबाल उसमें आ जाना चाहिए या उखाली आ जाना चाहिए। 5 से 6 उखाली आ जाएगी तो लगभग हमारा ये आधा पानी शेष बचेगा। आधा पानी शेष बचे, 5 से 6 लीटर ये हमारा बचे सामान, तो फिर आपके लिए क्या करना है, इसको उतार कर छांव में ठंडा होने के लिए रख देना है। कम से कम 24 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखिए। जैसे ही जब ठंडा हो जाए 24 घंटे बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद में इसको 100 लीटर पानी में डाल दीजिए। 100 लीटर में पानी में डालने के बाद 1 एकड़ खेत में खूब स्प्रे कर दीजिए, अच्छे से तरबतर कर दीजिए आप फसल को। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा इसका यह होगा कि जितने भी रस चूसक कीट हैं, कीड़े हैं, वह सब इससे खत्म हो जाएंगे और यदि फसल में नहीं है तो आएंगे भी नहीं। जैसे कि लीफ कर्ल, लीफ माइनर जिसे हम बोलते हैं, मच्छर या फिर माहू, चेपा, तेलिया, ये जो जितने भी कीट हैं ये सारे आपकी फसल में आएंगे ही नहीं। आ गए हैं तो वह फसल को छोड़कर भाग जाएंगे। इतने जबरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ये इसके फायदे हैं। अब आप कहेंगे कि इसको डालना कौन कौन सी फसल में है, तो भाई सभी फसलों में डाल सकते हैं। ये जैविक है, किसी भी फसल में कोई नुकसान नहीं करता है। फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मेरे कहने से मत डालिए अपनी फसल में, आप बनाइए मेरे कहने से। बनाने के बाद में आपकी जितनी भी फसल है उसके मात्र 10 बाई 10 एरिया में इस दवा को स्प्रे करिए। अगर आपको लगता है कि दवा अच्छे से काम कर रही है तो पूरे खेत में डालिए, मेहनत करिए। आपको लग रहा है कि दवा काम नहीं कर रही है तो मत डालिए। आपको लग रहा है नुकसान कर रही है तो मत डालिए, क्योंकि इसमें कोई गारंटी थोड़ी है कि भाई दवा पूरी 101% काम करेगी। क्योंकि मैंने कैसे बताया है, आपने कैसे बनाई है, आपको जो सामग्री मिली है वो कितनी नई है, कितनी पुरानी है, डिपेंड ये भी करेगा। प्लस इसमें एक क्लाइमेट, मौसम भी डिपेंड करता है। अभी हमारे यहाँ पे तेज कड़ाके की धूप पड़ रही है, तो गर्मियों के मौसम में ये थोड़ा कम काम कर देती है। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि किसान इसका डोज कितना यूज कर रहे हैं। यदि आपकी ये दवा कम काम कर रही है तो आपको इसकी डोज की, इसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक पंप में हमारे लिए मान लीजिए कि 1 लीटर हमने डाली, 1 लीटर में असर कम दिखाई दिया तो अगले पंप में हमें 1.5 लीटर बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट डोज। 1.5 में कम दिख रहा है तो 2 लीटर, 3 लीटर, और 1 लीटर में भी यदि लग रहा है कि ज्यादा हो गया तो फिर हमें 500 ml पर भी कर सकते हैं, 700 ml पर भी ला सकते हैं, 250 ml पर भी ला सकते हैं। डिपेंड करता है, इसका कोई डोज, कोई मात्रा फिक्स नहीं है कि भाई इतना ही इसमें डालना है। हाँ, ये कंफर्म है कि इसका 1 एकड़ में हम आराम से 100 लीटर पानी को स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसकी मात्रा को कम या ज्यादा वो हमें निर्भर रहता है हमारे ऊपर कि हमारी फसल की साइज क्या है, ये भी रहता है। अब फसल की साइज हमारी इतनी छोटी छोटी है और उस पर हमने ज्यादा मात्रा ले ली तो फसल जल भी सकती है, क्योंकि इसके अंदर गौमूत्र है, तो मात्रा को हमें थोड़ी कम ही करनी है। और यदि फसल ज्यादा बड़ी हो गई है तो डोज को बढ़ा सकते हैं। यदि मिर्ची टमाटर है तो ये तो क्या है कि ये पीक सीजन रहता है और थोड़ी सी गर्मी, हीट बढ़ने से, उमस बढ़ने से मिर्ची टमाटर का फूल झड़ जाता है। तो गौमूत्र भी इसमें मिला हुआ है, तो आपको इन फसलों में मात्रा को बहुत ही कम से चालू करना है। पहले कम डालिए, आपको लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट हैं तो डोज बराबर है, लग रहा है कि रिजल्ट कम है तो फिर नेक्स्ट डोज को बढ़ा दीजिए। आपको फिर लग रहा है कि ये भी कम है तो फिर डोज को बढ़ा दीजिए। तो ऐसे आप चेक करिए अपनी फसल में कितने में, 10 बाई 10 के एरिया में। लगभग 1 से 1.5 हफ्ता आपको लगेगा इसको चेक करने में।
हो सकता है 2 हफ्ते भी लग जाए। 15 दिन जब आपको लग जाए, कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये दवा कन्फर्म है और काम कर रही है, तो फिर पूरे खेत में फैला दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मार्केट से जो हजारों रुपए की दवा में आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपका बच जाएगा और फ्री में ये दवा आपके घर पे तैयार हो जाएगी। और यदि आप ये बनाने के बाद में इस दवा का इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि ये दवा काम कर रही है आपके क्लाइमेट पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हमने इस दवा का इस्तेमाल किया है, इस फसल में किया है, इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है, या जो भी रहा है आपको रिजल्ट मिले या ना मिले। यदि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, गर्मी तेज बढ़ती जाती है और रिजल्ट आपको लग रहा है कि कम मिल रहे हैं आपके क्लाइमेट के अनुसार, तो आप हमें कमेंट करके अपना मौसम जरूर बताइएगा कि फिलहाल में किस तरह का मौसम चल रहा है। उसके अनुसार हम आपके लिए नेक्स्ट दवा बताएंगे जो कि इसी बीमारी पर काम करेगी। जैविक में कई सैकड़ों तरीके हैं जिससे हम दवा बनाकर इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, हमने जैविक हाई पावर, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक लिक्विड तरल खाद, यूरिया, डीएपी सब बनाना बताया है। आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो कई लिस्ट आपके लिए भरी हुई मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें के लिए भी जानकारी अच्छी से अच्छी मिल सके। आपके जो भी सवाल हैं या किस तरह की समस्या आपको खेती करने में आ रही है, कोई दवा बनाना सीखना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।